जरा तसव्वुर करें, आप एक ऐसी सरजमीन में दाखिल हो रहे हैं जहां हर तरफ सरसब्ज व शादाब बागात हैं, खुशबू बिखेरते फूल, मीठे और लजीज फलों से लदे दरख्त और बहती नहरें जो जमीन को जरखीज बनाती हैं। वहां के लोग खुशहाल हैं, फक्र व फाका का नाम व निशान नहीं, हर चीज वाफिर मकदार में मौजूद है। ये कोई ख्याली दुनिया नहीं बल्कि कौम सबा की हकीकत थी, जो यमन की एक अजीम और जरखीज कौम थी। लेकिन अफसोस, ये खुशहाली ज्यादा देर कायम न रह सकी, क्योंकि उन्होंने नाशकरी और नाफरमानी की राह इख्तियार की, जिसका अंजाम तबाही और बर्बादी था। कौम सबा को अल्लाह ताली ने बेशुमार नामतों से नवाजा था। उनकी बस्ती में सद मारिब नामी एक अजीम शान बंद डीम मौजूद था, जो उनकी जमीन को सिराब करता और ज़राअत को तरक्की देता। उनके बागात सरसब्ज, उनके खेत हैं जरखीज और उनके फल दुनिया भर में मशहूर थे। ये लोग हर तरह की आसाइश में जिंदगी बसर कर रहे थे और अल्लाह ने उन्हें ये नामतें इस शर्त पर दी थीं कि वो उसका शुक्र अदा करें और सीधे रास्ते पर चलें। मगर जब खुशहाली उन पर तवील उरसे तक कायम रही तो वो तकब्बर और सरकशी में मुब्तला हो गए। उन्होंने अल्लाह की नामतों को अपना हक समझ लिया और उसके अहकामात से मुना मोड़ लिया। वो बुदामालियों में पड़ गए और उनका तर्ज जिंदगी बदल गया। उन्होंने अपने नबियों की बात ना मानी और अपनी बदामालियों पर कायम रहे। बिलाखिर अल्लाह का अजाब आन पहुंचा। सद मारिब टूट गया और एक होलनाक सैलाब ने पूरी बस्ती को तबाह कर दिया। यह सैलाब सैलाब अरम कहलाया, जिसने उनके सरसब्ज बागात और जरखीज खेतों को वीरान कर दिया। जहां कभी हरियाली थी वहां खिशक जमीन और खारदार झाड़ियां रह गईं। सैलाब के बाद कौम सबा के लोग बिखर गए। कुछ यसरब, मदीना, कुछ मक्का और कुछ दूसरे इलाकों में जा बसे। जो कौम कभी शान और शौकत रखती थी वो नाफरमानी की वजह से बेघर हो गई। कुरान मजीद में कौम सबा का जिक्र अल्लाह ताली ने सूरह सबा में फरमाया, लक़द कान लिस्सबईन फी मस्कनिहिम आयतुन जन्नतानि अन यमीनिन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू बल्दतुन तय्यबा व रब्बुन गफूरुन खम्सा अशरा फ़अरज़ू फ़अरसलना अलैहिम सैलल आरिम व बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैनि ज़वाति उकुलिन खम्तिन व असलिन व शैइन मिन सिद्रिन क़लील। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब तक अल्लाह की नामतों का शुक्र अदा किया जाए वो कायम रहती हैं, लेकिन जब नाशकरी और नाफरमानी की जाती है तो अल्लाह का अजाब आ जाता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की अता करदा नामतों की कदर करें, उसका शुक्र अदा करें और हमेशा उसके अहकामात पर अमल करें, ताकि हमारी जिंदगियों में बरकत और कामयाबी रहे।